टॉर्चर है वो मेरा वार्म अप है। तो भाई आप शायद अब तक इस ट्रेलर से तो भली भांति परिचित हो गए होंगे, बट क्या आप जानते हैं कि ये बागी मूवी की सीरीज का सबसे डार्केस्ट ब्लडीएस्ट लव स्टोरी चैप्टर है। और इसी स्टोरी को देखिए कैसे प्लॉट किया गया और कितनी चालाकी से किया गया है। बागी 4 ट्रेलर एक ऐसी दुनिया जहां प्यार और बदले के लिए खून का समंदर बह रहा है। ब्रूटलिटी ने फिल्म को दिया एक रॉ और रियलिस्टिक टच, लेकिन यही रियलिस्टिक सबके लिए इजी राइड नहीं होने वाला है। टाइगर और संजय दत्त का फेस ऑफ एक्शन को और वायलेंस को पीक लेवल तक ले जाने की पूरी कोशिश की गई है। एक्शन लवर्स को मिलेगा इस बार इंटरनेशनल लेवल का थ्रिल, और यही थ्रिल उन्हें स्क्रीन से चिपकाया रहेगा क्योंकि ऐसा सीन ही डाला गया है। खून से भरे विजुअल्स फ्रेंचाइजी को एक नई आइडेंटिटी देता है जो पहले के पार्ट से बिल्कुल अलग फील होता है, और ब्रूटलिटी कहानी को एक साइकोलॉजिकल डेप्थ देती है जहां लव और रिवेंज को बागी सीरीज के स्टोरी एक्शन को मेंटेनेंस करके रखता है। बट जब आप दूसरी तरफ से देखोगे तो एक्सेसिव फैमिली ऑडियंस को अनकंफर्टेबल लगेगा। ट्रेलर को यूट्यूब ने इनएप्रोप्रिएट तक फ्लैग कर दिया, मतलब मेकर्स ने एक ऐसी दुनिया बनाई है जिसमें सभी लोग एंट्री नहीं कर सकते हैं क्योंकि इतना ब्रूटलिटी को दिखाया गया है। वायलेंस कहीं कहीं ओवर द टॉप लगता है, फिर भी वही ओवर द टॉप स्टाइल बागी मूवी के पहचान कराता है क्योंकि इसके सीरीज बाई सीरीज एक्शन का लेवल बढ़ते जा रहा है। ट्रेलर में कभी कभी ब्रूटलिटी इमोशंस को ओवर शैडो करती है और लव स्टोरी छुप जाता है, और सबसे बड़ी बात डार्क टोन पुराने फैंस को तोड़ सकती है, लेकिन नए फैंस के लिए जो वायलेंस और ब्रूटल मूवी देखते हैं उनके लिए तो फर्स्ट शो का फर्स्ट टिकट बनता है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रोनी की जीएफ गायब है, और इस बार इसकी जीएफ नहीं बल्कि खुद हेलुसिनेशन में है। शायद इसकी जीएफ एग्जिस्ट ही नहीं करती है, या मर चुकी है, या किडनैप हो चुकी है। इस सीरीज के पहले पार्ट में भी यानी बागी मूवी में श्रद्धा कपूर एज ए गर्लफ्रेंड किडनैप थी, जिसे किडनैप करके बैंकॉक में रखा गया था, वो भी एक हाई सिक्योरिटी बिल्डिंग में। इसके बाद बागी 2 में रोनी एक आर्मी ऑफिसर है और जीएफ के मर्डर हो जाता है। इसके साथ साथ जीएफ की बेटी का किडनैपिंग का भी प्लॉट है, बट दिखाया जाता है कि बेटी थी ही नहीं, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ऐसा विलेन हेलुसिनेशन बताते हैं। इसके बाद आता है बागी 3 जिसमें एक भाई है, वो भी किडनैप हो जाता है और फिर सर्वाइविंग चलता है। लेकिन अब बारी आता है बागी 4 का, जो कि पिछले तीनों मूवी को मिलाते हुए, जैसा कि जीएफ की किडनैपिंग के साथ साथ हेलुसिनेशन, एक नेवी डिफेंस ऑफिसर और एक भाई का होना, ये सब चीज देखने को मिलेगा। और आज के ट्रेंड को देखते हुए ब्रूटलिटी को पूरे ठूस ठूस कर भरने की कोशिश की गई है, जिसे देखने के बाद आपको एनिमल के रणबीर कपूर और मार्को मूवी के उन्नी मुकुंदन ये सब याद आ जाएंगे। कुछ कैरेक्टर्स का भी वैसा ही सिलेक्शन किया गया है जिसे देखेंगे तो आपको लगेगा कि मैं एनिमल मूवी देख रहा हूँ, और कुछ फाइट सीन भी वैसे ही शूट किया गया है जैसे देखने के बाद आपको एनिमल और मार्को मूवी का ही फील देगा। बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये जो मुंह से एक्शन करने का ट्रेंड आया है ये तो मार्को मूवी से आया है। एक्शन सीन के प्रेजेंस के लिए चाकू से लेकर कुल्हाड़ी, रॉड, गन सब चीज यूज कर लिया गया है। शायद एक्शन डायरेक्टर का कहना था कि जो भी सोच सकते हो वैसे काटो पीटो, या बॉडी का कोई भी पार्ट कहीं से उखाड़ कर फेंक दो। भाई जो लोग कहते हैं कि टाइगर श्रॉफ ओवर एक्टिंग के फैक्ट्री है, इसका मतलब भाई तुम अच्छे एक्टर को अच्छे स्क्रिप्ट के साथ मैच नहीं कर पाते हो। अगर टाइगर श्रॉफ के साथ एक्शन मूवी की जाए, वो भी एक्शन सीन के विजुअल्स को थोड़ा सा रियलिस्टिक बनाते हुए, तो शायद हेटर भी फैन हो जाएंगे। जब आप एक्शन हीरो को रोमांस कराओगे या कॉमेडी कराओगे तो वो जोकर तो लगेगा ही। छोड़ो इन सब बातों को, 5 सितंबर को थिएटर में मिलते हैं जहां टाइगेरियन फैन असेंबल होने वाले हैं, और असेंबल होकर शायद टाइगर श्रॉफ का कमबैक भी कराएंगे।